और घूमते घूमते मेरे बड्डा को ख्याल आया है कि पूजा दीदी की याद भी आ रही। इंसानियत आज भी बाकी है अभी मैं, और ये चले गया है, अब सीधे शाम को आएगा और डांट के बदले हमें अभी बादाम। और हम बड्डी को घर में रुके हुए थे और मेरी बड्डी गाड़ी आ रही है, उनको आवाज मार रहे हैं कि ला है यहाँ मैं और मेरी दोस्त बेस्ट फ्रेंड मेरी के लिए इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल। उन्हें काम के लिए मेरी बड्डी सीधे नीचे चली गई। हरियाणा जाओगे ना, लकड़ियाँ इन्होंने फाड़नी थी, फाड़ दी और बाकी फेंक दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से और कई दिनों के बाद आज मैं आई हूँ माता रानी के मंदिर में पूजा करने के लिए। और पूजा करने से पहले सबसे पहले मुझे माता रानी की ड्रेस चेंज करनी है। तो ये वाली ड्रेस भी मैंने ही पहनाई थी, अब मैं इसे चेंज कर रही हूँ। अभी मैंने माता रानी की ड्रेस भी चेंज कर दी है और पूजा भी कर दी है। और माता रानी के मंदिर में पूजा करने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर। और आजकल पहाड़ों में ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये है कि धूप आती है तो दिन में नॉर्मल हो जाता है, पर सुबह शाम यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। घर की भी लगभग मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई थी। अभी मेरी माँ ने नाश्ता भी बना दिया है और जितने में हमने नाश्ता करा उतने में मेरी बड्डी भी आ गई है। और ये हैं इनके केले। इन दोनों का शौर किसी कद का नहीं है, बनते ये ऐसे हैं कि जैसे इन्हें सब आता होगा। बहुत टाइम पहले मेरी नानी लोग, मेरी दादी लोग ये पहनते थे, तो मम्मी ने भी अपने लिए लाया था, जो कि मेरी माँ ने ऐसे ही रखा हुआ था। तो अब ये बड्डी के काम आएगा, अब इसे बड्डी पहनेंगी। और इसको पहना जाता है जिसके कमर दर्द होता है, ज्यादातर वो लोग इसे पहनते हैं। घर में सबको बैक इशू है, मुझे है, इनको है। तो मेरी बड्डी आज से पठेड़ा बांध, मेरी बड्डी को कुछ नहीं आता है तो मेरी मम्मी बांध के देगी। जब तक इनके ड्रामे खत्म नहीं होते हैं तब तक मेरी बड्डी मेरे लिए आशीर्वाद के रूप में कपड़े लाई है, तो वो डालने हैं मुझे मशीन में। और नाश्ता करने के बाद अभी मैं, बड्डी और मम्मी जा रहे हैं जंगल। मैं पहुँच गई हूँ अपने मोहल्ले में और यहाँ पे मेरे बड्डा घूम रहे हैं और सामने बड्डी। और घूमते घूमते मेरे बड्डा को ख्याल आया है कि रिचार्ज खत्म हो गया है, बड्डा करूँ? मेरी बड्डी यहाँ पे नाश्ता कर रही है। बड्डी पूजा दीदी की याद भी आ रही है ना? और बन गया खाना? खा भी लिया? तो अब दीदी की याद नहीं आती है, अब अभी की याद आती है नहीं? जब बच्चे हो जाते हैं तब बच्चों की याद आती है। और कल शाम को मैं भी यहाँ पे नहीं आई तो ज्यादा उदास लगी होगी नहीं बड्डी? हाँ, तो कल से मैं अभी आ रही हूँ। जब से पूजा दीदी गई उसके बाद मैं यहाँ आई नहीं। और हमारे शेफ साहब लगे रहते हैं कुछ ना कुछ बनाने पे। थोड़ी देर भाव खाने के बाद मैंने अपने बड्डा का रिचार्ज भी करवा दिया है। तो बड्डी बैठी है यहाँ पे अपनी माँ। अरे तुम क्या सब दोगे मुझे पैसे? और ये चले गया है, अब सीधे शाम को आएगा ये। अभी बड्डी अपने माई के यानी कि नानी लोगों से बात करेगी, उसके बाद हम जाएंगे। किसी का घीड़ा, किसी की कुल्हाड़ी, किसी का थैला। तो आज ये जा रहे हैं लेके जंगल। आज पहली बार ये जंगल जा रहे हैं और इतना ये लाएंगे नहीं जितना खाने के लिए लेके जा रहे हैं। और हम बड्डी को घर में रुके हुए थे और मेरी बड्डी यहाँ पहुँच गई। तो मेरी बड्डी ऐसे भागी कि ना पीछे देखा ना कुछ। तो बड्डी घास लाएगी मम्मी छिंत्याल, और ये वाली बड्डी दाल चूना लेके आएगी। और मैं इनके साथ घूमने जा रही हूँ क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी बहुत छिंत्याल आती थी। अब मेरी बस की चलने की भी नहीं होती, तो मैं खाली आई हूँ। तो मैं सिर्फ घूमने आई हूँ बस। और इन जंगलों में हमारा पूरा बचपन बीता है। यहाँ मैं और मेरी दोस्त बेस्ट फ्रेंड मेरी पूजा दीदी दिन रात लगे हुए रहते थे लकड़ी, पीटा, घास लाने पे। और आज ऊपर से ही देखने में नीचे डर लग रहा है। तो बड्डी का शुरू हो गया यहाँ पे घास काटना, और ये भी ऊपर से देख रही है क्योंकि ये दोनों भी नहीं जा पाएंगी। तो घास काटने की निंजा टेक्निक अभी इनके पास है। तो इतनी भयंकर भयंकर टेक्निक से घास काटा जाता है यहाँ पे। लोग इससे लकड़ी फाड़ते हैं, ये इससे घास काटेंगी। लो, तो बहुत दिमाग है इनके अंदर। कुल्हाड़ी से घास काटा जा रहा है। इसके लिए इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। और बोलने के लिए ये आ रखे हैं कि ये जंगल आ रखे हैं, मस्त बैठ गए और अब ये खटाई खाएंगे। तो इनके काम करने के लक्षण एक नहीं है। और यहाँ से मम्मी और बड्डी जाएगी छिंत्याल के लिए और मैं और बड्डी जाएंगे दाल चूने के लिए। ओके, बड्डी जाएगी नीचे दाल चीनी के पेड़ पे और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। तो कभी हम भी यहाँ लकड़ी वगैरह लेने जाया करते थे।
और वैसे घर में किसी भी काम के लिए बोलो तो मेरी बड्डी का ये है कि मैं नहीं कर सकती, और अपने काम के लिए मेरी बड्डी सीधे नीचे चली गई, जहाँ की अब कोई नहीं जा पाएगा वहाँ मेरी बड्डी पहुँच गई। आजकल में हमारे आसपास के गांव में शादी है, तो ये बेचारा भी लग रखा है रास्ते। अभी तक ये शायद पाले धोंतरी था, अब ये कहीं और जा रहा है। और हमारे आसपास के गांव में दूल्हा घोड़ी पे जाता है, हमारे यहाँ दूल्हा पालकी पे आता है। तो अब मेरी बड्डी इसको लेके आ गई है, और यहाँ पे मेरी बड्डी के मायके वाले भी मेरी बड्डी का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे खड़ी थी तो इन्होंने मुझे डांटा कि नीचे गिर जाएगी, तो मैं सड़क पे आ गई हूँ अब। और नॉर्मली तो मेरी बड्डी से चला नहीं जाता, पर मरोड़ मेरी बड्डी की किसी से कम नहीं है। जैसे इन्होंने मुझे सुनाया वैसी बड्डी को भी सुनाने लग गए कि गिर जाएगी, ये होगा वो होगा। और मुझे भी यही बोला था कि तू यहाँ पे खड़ी है, इनको तो आदत है, तेरी बस की कुछ है ही नहीं, नीचे चल जाएगी। तो पहाड़ों में इंसानियत आज भी बाकी है। अभी मैंने भी डांट खा ली है, मेरी बड्डी ने भी, और डांट के बदले हमें अभी बादाम भी मिल गए हैं। हर किसी में इंसानियत नहीं होती है, मानती है ना बड्डी? मैं क्या था ना, इनका बहुत बड़ा है, तो ये अपनापन दिखाते हैं कि मतलब कई पहाड़ों में नहीं जा, ऐसा कर। तो बड्डी जो दालचीनी तुमने लाई है उसका तुम क्या करोगे? उसे गोट के खाएंगे। बताओ क्या करोगे? ये मैं जब हरियाणा जाऊंगी ना, मेरे पड़ोसी है वहाँ, अच्छा उनको दोगे? और हमारा काम तो हो गया, अब हम बड्डी और मम्मी का इंतज़ार कर रहे हैं। और उन्होंने सच बोला था, यहाँ पे अकेले बैठ बैठ के नींद आने लग गई थी, और अगर मुझे ज़्यादा नींद आती तो मैं सीधे नीचे चली जाती। तो कभी कभी बहुत सारे इंसान भगवान के रूप में भी खड़े हो जाते हैं। तो दालचीनी के पेड़ से दालचीनी के पत्ते लाने के बाद अभी मेरी बड्डी लकड़ी फाड़ने आ गई है, क्योंकि जो दो जा रखे हैं उन्हें शायद क्या पता मिले या ना मिले, इसलिए मेरी बड्डी बैकअप रख रही है उनके लिए, क्योंकि मेरी बड्डी को उनकी बहुत फिक्र है। और एक टाइम वो भी था जब मैं पूरा काम करती थी, और एक टाइम आज है जब मुझे कुछ नहीं आता है। ले जाती थी पर आज हैं? और एक टाइम मेरी बड्डी का भी था जब मेरी बड्डी पूरा काम करती थी। आज मेरी बड्डी नाटक करती है, तो ऐसी नाटक मैं भी करती हूँ। काम भले ही मुझे करना अभी सब आता है, पर अब हिम्मत नहीं होती है करने की, और ना मेरी मम्मी अब करवाती है मुझसे। पहले मेरी मम्मी ऐसी रखती थी, अब मेरी मम्मी मुझे बहुत लाड प्यार से रखती है। तो अब मेरे जाने के दिन जैसे जैसे नज़दीक आते हैं वैसे वैसे ही मुझे बहुत लाड प्यार से रखते हैं, है ना बड्डी? ताकि पति बोले कि कुछ आता है तो मैं उसे वीडियो दिखा सकूं कि नहीं मैं बहुत लाड प्यार से पली हूँ, है ना बड्डी? तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं मम्मी और बड्डी के आने का। तो जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे वो भी आ गए हैं, और आते ही मेरी बड्डी पे ऑर्डर लगाए जा रहे हैं कि लकड़ी फाड़ो। फाड़ बड्डी, फाड़ दी 4 लकड़ियाँ, और 2 एक जेठानी एक देवरानी निकले। तो जिस टाइम हम जंगल आते थे उस टाइम यहाँ पे बहुत छिंत्याले होते थे, पर अब यहाँ छिंत्याल भी नहीं है। अब ये अपने अपने लिए एक लकड़ी भी फाड़ने लग गए हैं। और इनमें इतना प्यार प्रेम है कि एक फाड़ रही है, दूसरा गीड़त भर रही है, तीसरे तमाशा देख रहे हैं, और मैं भी तमाशा देख रही हूँ। अब मेरी मम्मी यहाँ पे मेरी बड्डी का घीड़ा भर रही है अभी। तो पहले तक ये यहाँ था, अब इन्होंने बीच सड़क पे ला दिया है। सड़क पे गाड़ियाँ भी नहीं चलने देंगे ये। मेरी बड़ी घोड़े में हाँ और इसमें बैठने के बाद मेरी बड्डी घोड़े में बैठने का आनंद ले रही है। तो बहुत किसान है ये, और मरोड़ के लिए इनके लिए कहीं जगह नहीं है। बीच सड़क में वो ला रखा, लकड़ियाँ ला रखी, और जैसी गाड़ी आ रही है उनको आवाज मार रहे हैं कि लकड़ियाँ मत पीसना की। इतनी लकड़ियाँ इन्होंने फाड़नी थी, फाड़ दी और बाकी फेंक दिया। ये इतनी जलनी है ये कि किसी के काम ना है। और अब तैयार हुए हैं ये घर जाने के लिए, और मुझे भूख लग गई है। नहीं बोरी से नहीं चाहिए, पर्स से चाहिए पैसे। लो वो पर्स में तो लग रही बोरी ना। जंगल से हमने जो लाया था उस पे अपनी कारस्तानी बड़ा और संतू कर रहे हैं। जंगल से आने के बाद सीधे हमने खाना बनाया, तो अभी हमारा खाना भी बन गया है, और मैं और मेरे बड़ा बैठ रखे हैं खाना खाने के लिए। जितने में हमने खाना खाया उतने में यहाँ से धूप चली गई है, तो अब हम जा रहे हैं हमारे घर में धूप सेकने के लिए। और हमारे घर में अभी 15-20 मिनट धूप है, तो मस्त यहाँ पे अब थोड़ी देर हम धूप सेकेंगे। तो थोड़ी देर यहाँ पे धूप सेकने के बाद अभी धूप भी चली गई है।
तो इन दोनों का यहाँ पे साजो श्रृंगार हो रहा है। तो एक से बढ़कर एक है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। मेरी बड्डी को तो आदत है लिपस्टिक लगाने की। बड्डी ने मस्त लगा दिया है। मेरी माँ ने पूरा मुंह बदौड़ दिया है अपना। मस्त अपनी बड्डी की गोदी में लेटी हुई हूँ। और चाय पीने के लिए अभी मेरे बड्डा भी आ गए हैं। तो अभी मेरी माँ ने हम सबके लिए चाय ला दी है।